हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड में पिछले टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप ज़रूर ट्राई करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली से, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ 4 ही ऑर्गेनेलीज आ रही थी जो हमने पिछली वीडियोस में स्टडी किया था। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी शेप के बारे में देखें। सो इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल होते हैं। सॉसेज शेप क्या होती है? ऐसी शेप। और इनका डायामीटर कितना होता है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज देखा जाए सो इट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर। एंड लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़ 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। सो ये इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, डायामीटर है और इसकी शेप के बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ईजिली विजिबल नहीं होते हैं हमारी नेक्ड आइज़ को। और अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी इनको देखें तो अगर ये प्रॉपरली स्टेन्ड हैं, स्टेनिंग हुई है, तभी ये इजीली दिखेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट विजिबल। और कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज़ ऑब्जर्व इन देयर शेप, साइज एंड नंबर। उनकी शेप में, साइज़ में और नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखी जा सकती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, मीन्स इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं जो हमने देखी। जो ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं आउटर एंड इनर, वो इसके ल्यूमन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से? आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर कंपार्टमेंट होता है दैट इज़ फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड के साथ इट इज़ फिल्ड। सो वो क्या है? दैट इज़ मैट्रिक्स। The outer membrane of mitochondria forms continuous limiting boundary of organelle. Continuous means लगातार एक boundary, limiting boundary बनाती है mitochondria की। The inner membrane of mitochondria forms a number of infoldings. Infoldings बनाते हैं, infoldings से structures होते हैं जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। सो ये मैट्रिक्स में ही होते हैं। मैट्रिक्स मीन्स जो हमने पढ़ा डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। सो क्रिस्टे का फंक्शन क्या होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आप देख सकते हो देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स, दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं इसका खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। क्रिस्टे हमने देखा इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये देखो ऐसे इनफोल्डिंग्स सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो आउटर और इनर मेम्ब्रेन खुद के एंजाइम्स की हेल्प के साथ इसके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन प्रोसेस। फिजन क्या होती है? जब कोई एक बॉडी 2 बॉडीज़ में, डॉटर बॉडीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हमने अमीबा का देखा था, अमीबा में क्या होता है कि उसमें भी फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें एक अमीबा 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की बॉडी होती है। जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की बॉडी है, ये फ्यूजन प्रोसेस करेगी और 2 माइटोकॉन्ड्रियाज में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइड्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें हेल्प करेगा। ऑल्सो हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कह देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स में कुछ और ऐसी 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, पर कौन से होते हैं? 70। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और
कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो ऐसे कंपोनेंट्स जो प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो भी इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, इसमें खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। सो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो ऐसी 4 ही ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि इस सिस्टम का पार्ट हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आपको इन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी करेक्ट है। सो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी ज़रूर रीड करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।